तो चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की मंदसौर के मल्हारगढ़ में आयोजित अन्नदाता सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोयाबीन उत्पादक 1,17,000 किसानों के खातों में 200 करोड़ से अधिक की भावांतर राशि सीधे सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण की। भोपाल में फिल्म गोदान का ट्रेलर भव्य तरीके से रिलीज किया गया। साथ ही पद्मश्री से सम्मानित विभूतियों का मुख्यमंत्री निवास में सम्मान हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पद्मश्री से सम्मानित कैलाश चंद्र पंत और मोहन नागर का अभिनंदन किया। तो वही चंदेरी जोहर दिवस के मौके पर महान वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और आरएसएस के चतुर्थ सर संचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया की जयंती पर कोटि कोटि नमन किया। मंदसौर के मल्हारगढ़ में आयोजित अन्नदाता सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोयाबीन उत्पादक 1,17,000 किसानों के खातों में 200 करोड़ से भी ज्यादा की भावांतर राशि सीधे सिंगल क्लिक के जरिए अंतरण की। मुख्यमंत्री ने इस खास मौके पर मल्हारगढ़ के 65 करोड़ से भी अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। इससे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को नई गति मिली। उन्होंने सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को व्यक्तिगत रूप से चेक बांटे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मल्हारगढ़ में हुई दुर्घटना में स्वयं के प्राण न्यौछावर करने वाले मनोहर सिंह के सुपुत्र संजय सिंह को पुलिस आरक्षक पद के लिए अनुकंपा नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना और कृषि का लाभ व्यवसाय बढ़ाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने भी कहा भावांतर योजना सबसे पहले देश में अगर लागू हुई तो हमारे प्रदेश में लागू हुई और हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन करें सोयाबीन की फसल के लिए भी। मुझे खुशी है आज के 200 करोड़ से ज्यादा मिलाकर के लगभग 1,500 करोड़ की राशि किसानों के खाते में देकर आपको बधाई दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए। पक्का वादा सच्चा काम, ये मन की शक्ति है कि किसानों को अगर पानी मिल जाए खेती करने के लिए तो अपने आप फसल सोने की हो जाती है। और ऐसे में हमने निर्णय किया है किसानों की समृद्धि के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देंगे। जो होगा वो सब करेंगे। इसलिए जब मैं आपसे बात करने आया हूं आज, इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन कहीं होता है तो मुझे गर्व है वो मध्य प्रदेश है जहां सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन फसलों के माध्यम से होता है। तो ये मंदसौर सदैव अपने मंदसौर और पुराना जिला भी नीमच ही था, नीमच अलग नहीं था, इसी का हिस्सा था। सच में शिवना नदी के किनारे भगवान पशुपतिनाथ की नगरी का ये क्षेत्र, आप सौभाग्यशाली हो। आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। प्रकृति में देश भर में ढूंढने को मिले तो एक ही जिला है मंदसौर जिला, जहां पर अपने लिए भगवान ने विशेष आशीर्वाद यहां के निवासियों को दिया है। सच में धरती धन्य हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फिल्म गोदान का ट्रेलर भव्य तरीके से रिलीज किया। ये फिल्म दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति फरह के तत्वाधान में कामधेनु इंटरनेशनल प्रोडक्शन की ओर से निर्मित है। कार्यक्रम में गौ सेवा और भारतीय संस्कृति में गाय के आध्यात्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जनता से 6 फरवरी से परिवार सहित फिल्म देखने की अपील की और इसे टैक्स फ्री करने पर विचार की बात की। कार्यक्रम के दौरान फिल्म के निर्देशक विनोद चौधरी ने निर्माण से जुड़े पहलुओं और फिल्म के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिल्म गोदान का मकसद गौ माता के माध्यम से भारतीय संस्कृति की आत्मा, संवेदना और सामाजिक सरोकारों को बड़े पर्दे पर लाना है। भोपाल में साहित्य, शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पद्मश्री से सम्मानित विभूतियों का मुख्यमंत्री निवास में सम्मान हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पद्मश्री से सम्मानित कैलाश चंद्र पंत का अभिनंदन किया। इस अवसर पर सीएम ने इन्हें पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और भगवान महाकाल की प्रतिमा भेंट कर उन्हें स्वस्थ, सुदीर्घ और सक्रिय जीवन की कामना की। इसी क्रम में सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित मोहन नागर को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि ऐसे सम्मान समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं और नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा एवं सामाजिक उत्थान के लिए प्रेरित करते हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चंदेरी जौहर दिवस के अवसर पर ट्वीट कर महान वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि यह दिवस मातृशक्ति, स्वाभिमान और सतीत्व का प्रतीक। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौरवशाली संस्कृति और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्राण त्याग देने वाली वीरांगनाओं की गाथा इतिहास में सदैव स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज रहेंगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस बलिदान को याद रखें और नई पीढ़ी को इसके महत्व से अवगत कराएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंचालक परम पूज्य प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रज्जू भैया के प्रखर विचार और कृतित्व और अद्भुत व्यक्तित्व राष्ट्र निर्माण और मां भारती की सेवा के पथ पर कार्यरत राष्ट्र सेवकों के लिए हमेशा मार्गदर्शन बने रहेंगे।